अरे भाई, आज पुरी के मंदिर में ये कैसी खलबली है। सूरज की पहली किरण अभी ढंग से उतरी भी नहीं और पंडा पुजारी हाथ पांव मार रहे हैं। कोई गर्म पानी की बाल्टियां भर रहा है तो कोई शहर के सबसे बड़े वैद्यों के घर की ओर दौड़ रहा है। क्या हुआ? क्या कोई अनहोनी हो गई? भीतर जाकर नजारा देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। हमारे कालिया ठाकुर, जो कल तक हाथी जैसी मस्त चाल चलते थे, आज भारी कंबल ओढ़े लेटे हैं। बलभद्र जी ने पास जाकर पूछा, अरे छोटे, ये क्या हाल बना रखा है? जगन्नाथ जी ने धीरे से कंबल से मुंह निकाला, आंखें थोड़ी लाल और पेट पकड़कर बोले, दाऊ भैया, आज तो लगता है प्राण संकट में है। पेट में जैसे मरोड़ उठ रहे हैं वही माँ। अरे ये क्या हो गया जगन्नाथ जी को? इसके लिए देखते हैं आज का वीडियो। तभी रुंझुन करती महालक्ष्मी जी आई। माथे पर हाथ रखा तो बुखार से शरीर तप रहा था। उन्होंने डांटते हुए कहा, कल तो मेरी एक न सुनी, बड़े शौक से 108 घड़े ठंडे पानी से स्नान कर रहे थे ना, लो अब मिल गया कलेजे को ठंडक। जगन्नाथ जी मासूमियत से बोले, देवी, यहाँ जान अटकी है और आप ताने मार रही हैं। थोड़ा रहम करो, कुछ औषधि दिलाओ। वैसे अगर थोड़ी सी मलाई वाली रबड़ी मिल जाती तो। लक्ष्मी जी ने आंखें दिखाई। रबड़ी? चुपचाप लेटे रहो, अभी वैद्य जी कड़वा काढ़ा लेकर आ रहे हैं। सुभद्रा जी भी दौड़ती आई, बोली, भैया मैंने मना किया था कि गीले बदन में इतने मालपुए और लड्डू मत खाओ, पर आपको तो बस स्वाद सूझ रहा था, अब भुगतो। ठाकुर जी सजल नेत्रों से बोले, बहन, अब तू तो मत डांट। पेट में पहले ही गुड़ का युद्ध चल रहा है, ऊपर से तेरे ये शब्द जले पर नमक का काम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पूरी सृष्टि का पेट भरता है उसे पेट दर्द कैसे? दरअसल ये उनकी मानवीय लीला है। कल ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए ठाकुर जी ने जिद पकड़ ली कि आज तो जी भर के नहाऊंगा। सेवकों ने भी लाड में आकर सुगंधित चंदन और केसर मिला हुआ एक दो नहीं, पूरे 108 घड़े शीतल जल उनके सिर पर उड़ेल दिया। ठाकुर जी तो मस्त होकर बोल रहे थे, और डालो, बड़ा आनंद आ रहा है। पर जैसे ही स्नान खत्म हुआ, जोर की भूख लगी। उसी गीले बदन, बिना कपड़े बदले उन्होंने 56 भोग पर धावा बोल दिया। रसगुल्ले, खिचड़ी, मालपुआ, बस खाते गए। नतीजा, आज तेज बुखार और अपच ने घेर लिया और अब पेट दर्द इतना हो गया, जगन्नाथ जी चुपचाप अपने कमरे में लेट गए। राजवैद्य आए, नब्ज देखी और सिर हिलाया। प्रभु, आपकी माया आप ही जाने, पर फिलहाल तो आपको अजीर्ण हो गया है। अब 15 दिन तक कपाट बंद रहेंगे। अगले 15 दिनों तक जगन्नाथ जी अंसर घर में रहते हैं। कोई शोर नहीं, कोई घंटी नहीं, कोई तुलसी नहीं। मंदिर में सन्नाटा पसर गया। बाहर भक्त रो रहे हैं कि हमारे सांवरे कहाँ गए। पुजारी जी सांत्वना देते हैं, अरे धीरज रखो, हमारा लाला बीमार है, उसे आराम करने दो। अंदर का दृश्य देखिए, जो सोने की थाली में खाते थे वो अब साधारण वस्त्र पहनकर लेटे हैं। वैद्य जी शमूल की कड़वी जड़ी बूटियां पीस कर लाते हैं। जगन्नाथ जी नाक सिकोड़ते हैं, छी, कितना कड़वा है, मैं नहीं पीऊंगा। तभी एक बूढ़ी सेविका माँ यशोदा की तरह आती है, उनके सिर को अपनी गोद में रखती है और चम्मच से धीरे धीरे वो काढ़ा पिलाती है। ये 15 दिन हमें सिखाते हैं कि जगन्नाथ कोई पत्थर की मूर्त नहीं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। उन्हें भी ठंड लगती है, उन्हें भी नजर लगती है। 14 दिनों तक फुलरी तेल की मालिश और जड़ी बूटियों के बाद 15वें दिन प्रभु अंगड़ाई लेकर उठते हैं। आहा, अब हल्का लग रहा है माँ। अब लाओ जरा वो 56 भोग, बहुत जोर की भूख लगी है। इसी को कहते हैं नवयौवन दर्शन। भगवान फिर से ताजा होकर सज धज कर बाहर आते हैं और फिर शुरू होती है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, ये बताने के लिए कि भक्तों, मैं ठीक हो गया हूँ और अब खुद चलकर तुमसे मिलने आ रहा हूँ। धन्य है ऐसी लीला और धन्य है ऐसे नटखट भगवान। अगर आपको जगन्नाथ जी की ये मानवीय लीला अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और हमारे टॉय स्टार्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।